हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है ना। इससे रिलेटेड 15+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बताइए। जो अंकोरवाट का मंदिर है यह किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, ऑप्शन बी नरोत्तम सिंहानॉक के द्वारा, ऑप्शन सी कुवांग के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। जो अंकोरवाट का मंदिर है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन सी लाओस में, ऑप्शन डी कंबोडिया में। तो वियतनाम अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ था? बताइए। जो जेनेवा समझौता है वह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए। वियतनाम में जो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था यह किसके विरोध में हुआ था? ऑप्शन ए सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध में, ऑप्शन बी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध में, ऑप्शन सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध में, ऑप्शन डी ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? बताइए। वियत मिन्ह की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए बाओदाई ने, ऑप्शन बी हो ची मिन ने, ऑप्शन सी फान बोई चाउ ने, ऑप्शन डी कुआंग दे ने। तो वियत मिन्ह की स्थापना हो ची मिन ने किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? बताइए। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो हिंद चीन में चीन नहीं आते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? बताइए। जो वियतनाम युद्ध है इसकी समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय काल में हुई थी? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी FD रूजवेल्ट, ऑप्शन डी आर निक्सन। बताइए। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो यह आर निक्सन के समय में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? बताइए। लाल खमेर सेना की गठन किसने किया? ऑप्शन ए कैप्टन कांगली ने, ऑप्शन बी सिन्हानुक ने, ऑप्शन सी पोल पोट ने, ऑप्शन डी हेंग सामरिन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिन्हानुक ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बताइए। NLHS या किसकी पार्टी थी? ऑप्शन ए वियत मिन्ह की, ऑप्शन बी वियत कांग की, ऑप्शन सी पाठित लाओ की, ऑप्शन डी जनरल लोन नोल की। तो यह पाठित लाओ की पार्टी थी। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कनपुचिया का पुराना नाम क्या था, बताइए। कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो कनपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हिंद चीन किसके अधीन था, बताइए। हिंद चीन किसके अधीन था? ऑप्शन ए फ्रांस के, ऑप्शन बी ब्रिटेन के, ऑप्शन सी स्पेन के, ऑप्शन डी अमेरिका के। तो हिंद चीन फ्रांस के अधीन था, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बताइए। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। बताइए हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, बताइए। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी शासक वर्ग, ऑप्शन सी कोलोन, ऑप्शन डी जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। ऑप्शन ए 1802 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। तो आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो वैसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।